21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एक घनाकार गुटके के 3 फलकों क्रमशः क्षेत्र, फलक होता है ना LB, BH और LH, फलक होता है LB, BH और LH, इनके क्षेत्रफल का अनुपात है 2x, 3x और 4x। इसे बिना कुछ सोचे गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो LBH का होल स्क्वायर बराबर 3 दूना 6 चौक 24, 24x क्यूब हो जाएगा। इसका आयतन अगर 9000 घन सेमी है तो सबसे छोटा आयतन, यानी ये 9000 है, तो 9000 गुने कितना हो जाएगा 9000 बराबर यहाँ कर देंगे 24 गुने x क्यूब ना। x का मान यहाँ से निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा, x का मान आता है 150, x का मान 150 नहीं, ये x का मान 150 है ना। तो अब सोचिए, अभी नहीं, इतना जल्दी नहीं, x का मान 150 आता है, तो 150 आता है तो इसका मान हो जाएगा 300, इसका मान होगा 450, इसका मान हो जाएगा 600। अब देखिए कि अगर LBH का मान 9000 है, LB से भागा देंगे तो h इसका निकलेगा 30, BH है तो L निकल जाएगा, L निकल जाएगा कितना 20, और इसमें LH है तो B निकल जाएगा, B निकल जाएगा 15 ना। 600 से देंगे 900 को तो 15 आएगा ना, 9000 को 15। तो इसमें पूछता है कि सबसे छोटी भुजा पूछ रहा है तो 15। क्लियर? एक बार और बताए थे, वीडियो भी बना होता, वीडियो देखते तो आसान हो जाता। नहीं बना हुआ था, बना हुआ है, कोई बात नहीं, नहीं बना हुआ है, मिटाते हैं, कभी कभी नहीं बनाते हैं। हाँ, 21 के बाद 36 है, 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक घनाकार पानी की टंकी 216 लीटर से भरा हुआ है। तो घनाकार पानी की टंकी यानी आयतन है 216 लीटर। और जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई होगा या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में, इसको सेंटी में बदलेंगे, सेंटी में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, यानी इसको लिखें 216 सेमी क्यूब लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे लिख दिए, 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, ठीक है, भरा हुआ है। इसकी गहराई लंबाई का 1/3 है, गहराई है लंबाई का 1/3 है, यानी लंबाई का 1/3 है, इसलिए आप लंबाई मान लीजिए 3x, तो गहराई मान लीजिए x, 1/3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 1/3। फिर कहता है तथा इसकी चौड़ाई, यानी इसका b कह रहा है लंबाई और गहराई के अंतर का, लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2, ये 2 हो जाएगा नहीं जी, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर में x/3, x/3 हो जाएगा ना। अब देखिए LBH 3x गुने x/3 बराबर 216 पर 1 2 3, 3 से 3 कट गया, x का मान हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, x का मान 60 सेंटीमीटर। अब जो पूछे हो गया, लंबाई पूछ रहा है, तो ये 180 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखते हैं कि दिया हुआ है डेसीमीटर, तो डेसीमीटर में दे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको 10 से भाग दे देंगे, यानी कि सेंटीमीटर का 10 गुना होता है, तो 10 से भाग दे देंगे तो 18 डेसीमीटर। चलिए 36 के बाद 37 चलते हैं। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं, काहे दिक्कत होगा, सब कुछ आपके सामने में रखा हुआ है, आपके समझ में है। आइए, ये कोई लड़का गिफ्ट में दिया था जी, स्कूल कॉलेज से चुरा के ले आया था, नाम नहीं बोलेंगे। 37 में है, पानी के एक घन, मतलब अपना पाप को हमारा माथा पर रख दिए, हम को थोड़ी गलती के हैं। पानी का एक घनाकार टंकी 30 मीटर लंबा है, इतना सुंदर है ना, पीला पीला, इतना सॉफ्ट लगता है, माया लग गया। क्वेश्चन 37, 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा, 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा। अच्छा, होली में तो आप ही खस्सी चौरा के काट लेते हैं, तो उसमें आधा किलो मीट खिला के तो हम खा लेंगे, हमको नहीं दिक्कत है, पाप तो आपके माथे। आइए, यदि 3 मीटर चौड़ी लोहे के चादर का बना है, यानी ये जो घना बना हुआ है, ये घना बना हुआ है, अरे दोनों एकदम बात हम कान में नहीं सुनना चाहिए,
हम जब फ्रेश छोड़े हुए हैं, न्यूट्रल छोड़े हुए हैं, जब कोई नोट कर रहा है या कोई बात, तब एक अलग सा बात है, कोई मन में बात उगला रहा है तो पूछ लीजिए। हम यहाँ बोर्ड पर हैं, अपने मगन है, दोनों को अलग अलग बैठाना जरूरी है। ये जो बना हुआ है इसका LBH ये है, ये चादर से बना है। किससे चादर से बना है? 3, ये चादर है वो 3 मीटर चौड़ा, चौड़ाई है इसका ना 3 मीटर चादर से बना है। चादर को जोड़ जोड़ के बनाया है। तो कहता है कि इसमें कितना लंबा चादर लगेगा, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या ऊपर से खुला हुआ है? देख लेते हैं। ऊपर से खुला हुआ है ना, ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है तो इसका 2LB + BH + LH में LB घटा देंगे, राइट। तो 2 दे देंगे और ये होगा 30 दूना 600, 240 और 360 में से LB 600 घटाएंगे, 1800 आता है, 1800 मीटर स्क्वायर। ये आया इसका क्षेत्रफल। और इस क्षेत्रफल पे चादर लगा है तो चादर की लंबाई, तो क्षेत्रफल से चादर के चौड़ाई से भागा दे देंगे तो लंबाई निकल जाएगा। लंबाई कितना निकलेगा? 600 मीटर। और 1 मीटर का दाम कितना है? 10 रुपया। कितना आसान सा है जी, मज़ा आ जाएगा। खाली पढ़ने की इच्छा होना चाहिए। देखिए हमेशा हम यही बात करते हैं कि आप मेरा सहयोग कीजिए, तब हमको पढ़ाने में मन लगता है। जितना सहयोग कीजिए, क्लास में शांति से इच्छा लग के पढ़ के जो काम दे करके आए, लेकिन कितना और आगे पढ़ाते हैं। जब एगो होता है ना, एगो आप लोग हमको ठेल रहे हैं तो और मज़ा आता है। और हम घींचेंगे ना, 2 कुंटल का बोरी बना हुआ, रस्सी डाल में बांध के खींच रहे, कितना खींचेंगे। पर जब हमको खींचना ना पड़े, आपके कारण हम ही ठेला रहे हैं, तो समझ सकते हैं कितना पढ़ सकते हैं, कितना बेटर हम काम कर सकते हैं। हो गया, समझ में आ गया। एक बार और देखे हुए थे, दोबारा देख लिए तो कितना आसान सा लग गया। मिटा देते हैं। 37 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक घनाकार डब्बे प्रत्येक भुजा 1 मीटर है। एक घनाकार डब्बा है। अब इस घनाकार डब्बा के फेर में टाइम लैप्स करे तो आप लोग समझ आइएगा कि अगर वर्गो बन जाए, बना देना तो समझिए घने हैं क्या भावना। इसका जो प्रत्येक भुजा है यानी एक का लंबाई है वो 1 मीटर का है। इसे पिघलाकर 10 सेंटीमीटर सिरे वाले कितने बना सकते हैं? यानी इस कहता एक घनाकार है, घने, और इसे पिघलाकर, हाँ तो क्या दिक्कत है? इसका संख्या बनेगा क्या जी? पिघलाएंगे तो संख्या मिलेगा, आयतन। इसका मीटर में सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर करेंगे 100 गुने 100 गुने 100 सेंटीमीटर। इसका करेंगे 10 गुने 10 गुने 10 गुने x का मान हो गया 1000। इसको सेंटीमीटर में तब क्या एक जाति बनाएंगे ना, ये मीटर में 10 सेंटीमीटर बना लिए, कुछ था ही नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 52। अजी दीपक, कौन दुकानदार आपका है? मिठाई उसका बहुत बढ़िया था जी, कैसे देता है? दामे नहीं पूछे थे। इससे बढ़िया नहीं अच्छा बढ़िया, बहुत बढ़िया था। स्वीट होम के टक्कर का मिठाई था, एक बार लाए थे। ना 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 ना। क्वेश्चन 52 का भी जरूरत पड़ेगा तो मंगवाएंगे, सो का है। 52 में कहता है एक घन के संपूर्ण पृष्ठ को 13 पैसे प्रति वर्ग के दर से रंग करने का खर्च। देखिए ये दर है वो 13 पैसा प्रति सेमी स्क्वायर। ब्राह्मण भोजन में आइएगा। ऐसे हम खाए हुए हैं बहुत ब्राह्मण भोजन। खर्च अब बताइए कि अगर हम खर्च को दर से भागा दे तो क्षेत्रफल निकलेगा। चूँकि ये सेमी स्क्वायर है, सेमी स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल लिखेगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3,98 को 13 से देंगे ना, तो हम क्या करते हैं इस दशमलव को हटा देंगे, दशमलव को हटा देंगे तो पैसा बन जाएगा। दशमलव को हटा देंगे तो पैसा नहीं बन जाएगा जी।
इसमें दशमलव जो दिया है, दशमलव हटा दी तो क्या होगा, पैसा। पैसा हो जाएगा, पैसा। अब ये जो निकलेगा ना, ये घन है तो 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर कितना है, 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहाँ गया, इतना है तो इस घन का आयतन क्या होगा, तो 6a स्क्वायर निकलेगा। काटते हैं तो 13 दूना 26, 26 तो हो जाएगा 8, 13 कितना 26 46, आप ही के कहने पे माने बात की, 26 46, तो 26 46 आ गया। इस 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24, आयतन पूछ रहा है 9261, 9261। देखिए ये नीचा में पैसा है ना और ऊपर में रुपया है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि रुपया को पैसा से भाग देंगे, रुपये को रुपया से दे या पैसे को पैसा से दे, इसलिए हम इसका दशमलव हटा दिए, पैसा हो गया। निचल का ना पैसा है, ऊपर का रुपया था ना, तो उसको पैसा बनाना पड़ेगा ना, इसलिए दशमलव हटा दिए। कह रहा है ना उसको रंगने का खर्च, रंगेंगे आयतन को कि रंगेंगे क्षेत्रफल को, डब्बा को संपूर्ण पृष्ठ को ना रंगेंगे जी। और यहाँ दर दिया है मीटर स्क्वायर में, तो क्षेत्रफल ही निकलेगा। और क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। क्लियर जिनका था। आइए क्वेश्चन 52 के बाद हम आएंगे 56 है ना, छप्पन 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, लोहे के 3 घनों के प्रत्येक भुजाएं क्रमशः, लोहे के 3 है, एगो का 6 है, एगो 8 है, एगो का 10 है। इसे घनों को पिघलाकर एक नया घन, यानी इसे पिघलाकर एक नया बनाया जाता है, अर्थात 216, 512 और 1000 बराबर a क्यूब। ए का मान निकलेगा कितना, 1728 किसका होता है, 12। तो कहता है कि बरका का लंबाई ये पूछता है। आपत्ति कोई, 56 के बाद 58, 58 कहता है एक घन के प्रत्येक भुजा में 50% का वृद्धि। 50% का वृद्धि मतलब ये होता है, 50% का वृद्धि मतलब 2-3 होता है। इसके आयतन में कितने % का वृद्धि होगा, आयतन मतलब 8 और 27, 19/8 गुने 100, 237। क्लियर, कोई आपत्ति नहीं। कहाँ से 2 कहाँ से 3 क्या किए, अगर दिक्कत हो तुरंत पूछिए, एकदम मन में नहीं लेके जाना है। देखिए कहा कि 50% का वृद्धि को हम 2-3 कैसे लिख दिए, यही होगा कि 2-3 कहाँ से ला दी, क्वेश्चन में तो नहीं है। तो 50% का वृद्धि का मतलब पहले जो 100 था ना वो 150 होगा, यहाँ से 2-3 ले आए ना। ये भुजा हुआ, आयतन तो क्यू, आयतन तो क्यू, वृद्धि 8 था 27 तो 19 का वृद्धि। बेटा दे 65 में कहता है क्या, 5 बराबर घनों में से प्रत्येक की भुजा 5 सेमी है। 5 गो का घन है 5 सेमी का। देखिए 1 2 3 4 5, इसको कहता है इन्हें एक दूसरे से सटाकर एक ठोस का आयतन क्या होगा। अब देखिए इसको घटा दिया, सटा दिया गया, तो इसका L हो जाएगा, वो हो जाएगा 25, और B हो जाएगा 5 और H हो जाएगा 5। इसका आयतन पूछ रहा है, तो 25 गुने 5 गुने 5 यानी 600। हाँ पूछिए ना, सब हम बताएंगे ना, क्वेश्चन 65 है ना, आप पूछिए तो सही। अब देखिए 5 5 5 5 5, लंबाई 25 नहीं हो गया, चौड़ाई ऊंचाई तो वही रह गया, क्या दिक्कत। और आयतन ही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 के आगे देखिए तो 68 68 में कहता है 3 घनों प्रत्येक की भुजा क्रमशः 3 सेमी है,
4 सेमी है और 5 सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया गया है। छोटे घनों के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बड़े घनों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? छोटे का, और इससे पहले पिघलाकर एक नया बनाया जाता है। तो नया बनाने के लिए हो जाएगा 27 + 64 + 125 बड़का क्यूब ना। तो ये जोड़ने पर होगा 200 ज़्यादा होगा ना जी, 216 A6। छोटका का निकालेंगे, इसका 6A² निकालेंगे, 6A²। तो 3 × 3 = 9, 6 × 54। इसका करेंगे 4 × 16, 16 × 6 = 96। इसका करेंगे 25, 25 × 150। छोटका का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो गया। अब बड़का का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 हो गया। 6A² जोड़ के अनुपात दे दीजिए। क्या जोड़िए दे? 300 हो जाएगा। पक्का 300 हो जाएगा ना। काटेंगे 6 से, 6 से काटेंगे 6 × 5 = 30। 36 हो जाएगा। फिर कटेगा 25 और 18 है आंसर में। हाँ, कौन कौन पूछे ना, कौन कौन? 54, 96। वह देखिए, ये तो आयतन, इसको पिघला कर बड़का बनाएगा तो बड़का का आयतन निकालिए। कहता है इस सभी के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 6A²। तो 3 × 3 = 9, 6 × 54। 6A²। तो 4 × 16 = 96। 6² 25, 26। क्या? सबका थोड़ी कह रहा है, छोटे घन का कह रहा है। हाँ, तो वही तो कर रहा है, सभी छोटे घन का और बड़े घन के अनुपात पूछ रहा है। नहीं कर रहा है ऐसा? सभी का नहीं कह रहा है। नहीं कर रहा है। तो हम गलती किए हैं? नहीं किए, सही किए हैं। देखिए, 3 घन की भुजा इतना है, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। ठीक है, छोटे घनों के कुल, छोटे घन रहता ना तो एगो, घनों का मतलब सब हो गया। घर चलता है कि बंद है जी? मेरा चलता है, देखिए। मेरा भी चलता है इससे। तो आज ठीक करो। घड़ियों बंद होता है। बंद गया था 2-3 दिन से, ध्यान ही नहीं था। बैटरी नहीं ख़त्म होता है तो कैसे चार्ज होता है? और मोबाइल से, मैं चार्जर से। आइए, मिटा दे, 68 मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं। आइए, इसके बाद क्वेश्चन अगला चलते हैं। 68 के बाद 69 में कहता है क्या कि 10 सेमी भुजा वाले 6 घनों को साथ पिघलाकर बनाए गए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर बताइए कि 10 वाला 6 को सटाएंगे, 6 को सटाएंगे तो L हो जाएगा 60, B हो जाएगा 10, H हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसका कहता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2LB। हाँ हाँ, कौन बात करता है जी? डिस्टर्ब हो रहा है लड़का, बात मत किया किसी। 2 600 + 600 + 100 ना, 13 दूना 2600। 2600 सेमी या मीटर स्क्वायर क्या है क्वेश्चन? 2600 कोई आपत्ति नहीं। कहीं पर हमने 60 10 क्यों लिखा, कहाँ से लिखा, दिक्कत है तुरंत बोलिए, हम उसको क्लियर करेंगे। अब मौन में घर पर जाकर समझ नहीं लेंगे, कुछ लगा रहे हैं सर तो बना रहे हैं वीडियो, घर पर समझें। भाई यहाँ क्यों नहीं समझ सकते हैं? यहाँ होगा तो पूछ लीजिए तुरंत। हाँ, कह रहा है कि अपने कह रहे हैं कि हम सटा दे रहे हैं 10-10 वाला का 6 गो। हाँ, सटा देते हैं सबको, पिघलाते नहीं हैं, सटाते हैं। 69 के बाद 77 77 में कहता है क्या कि 2 लंबित बेलन की आयतन बराबर है। 2 लंबित बेलन की आयतन यानी 2 गो बेलन है, 2 गो बेलन है और आयतन बराबर है। आयतन बराबर है, उनकी ऊंचाई 1 और 3 की ऊंचाई में हाइट है, तो उसका त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। त्रिज्या का अनुपात वाट और वाट ना। आराम से लिखिए। आयतन लिखने के लिए पाई तो देना नहीं, दोनों है, तो R² H और R² और H।
दोनों बराबर है, बराबर दीजिए। इसका आर स्क्वायर एच के जगह पर इसका 1 दीजिए और इसका आर स्क्वायर एच के जगह पर 3 दीजिए। इसका मान इसमें, इसका मान इसमें, छोटका आर बराबर 3 अब बड़का आर बराबर 1, यानी ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1, यानी आर अनुपात आर बराबर होगा √3:1। कहीं आपत्ति लगे तो बोलिए, जो कहा हमने वही कहा, अतिरिक्त कुछ किए होंगे तो बोल सकते हैं। चलिए 77 के बाद एगो क्वेश्चन है 78, बतावे 78 नंबर क्वेश्चन में कहता है 0.88 मीटर क्यूब लोहे को पिघलाकर, इसका आकृति कैसा है पता नहीं, आयतन है, इसे पिघलाकर, क्वेश्चन 78 बात क्या करते हैं, पिघलाकर एक छड़ बनाया गया है, इसे पिघलाकर एक छड़ बनाया गया है, एक छड़ बनाया गया है, एक छड़ बनाया गया है जिसका व्यास है ना, यानी डी है ना, वो 2 सेमी है तो आर हो जाएगा 1 सेमी और हाइट इसका पूछ सकेगा। और क्या पूछ सकता है, 7 मीटर है, ऐसे कितने छड़, तो अगर एच 7 मीटर दे दिया है तो छड़ की संख्या होगा, छड़ की संख्या कितना हो जाएगा, ये लंबाई है मीटर में, तो मीटर में है, ई मीटर में है, ई मीटर में, उसको भी मीटरे बना ले, वही अच्छा रहेगा ना, इसको मीटर बना लेंगे तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर। इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं कि किस आकृति का है, इसको लिखिएगा 0.88 मीटर क्यूब, बराबर में लिखिएगा बेलन 22/7 पाई आर स्क्वायर 1/100 और 1/100 गुने 7 गुने x, कहे कि छड़ की संख्या निकलेगा। इसे आप आराम से इसमें 0 दे दीजिए, 100 से 100, 7 से 7, 22 चौक 88। क्वेश्चन 78, कहीं दिक्कत कोई लगा? एक चीज कोई आदमी ये नहीं प्रश्न कर सकते हैं, सर मीटर क्यों था तो यहाँ 1 को 2 को क्यों दिए, वो तो क्यों बोला मैं दिन करते हैं, सिर्फ दशमलव को हम बदले हैं, न कि उसके यूनिट को बदल रहे हैं। यूनिट को अगर बदलते मीटर को सेंटीमीटर में तो 3 बार करते 100 से, हाँ ये बात ध्यान में, कभी ऐसे दे दिया कभी ऐसे क्यों दिया, हम खाली इसको यूनिट है सिर्फ दशमलव हटाएं इसलिए 100 दिए, क्लियर। कुछ यूनिट दिया नहीं भैया, है ना परसेंटेज, खूब तो यूनिट है, तो खाली यूनिट का तो खेल है पूरा, एक जगह गड़बड़, बात गड़बड़। हाँ 70 बतावे, कहाँ थे लिखा थे टाइम, आइए बेटा दे, आपत्ति कोई नहीं ना। 70 एगो है, 70 नंबर क्वेश्चन। अमें जी आप लोग मेहता ओबीसी में आते हैं, बी में कि इसमें ईबीसी में कि ओबीसी में, ओबीसी में। 70 नंबर क्वेश्चन है, एक घन का आयतन संपूर्ण क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, एक घन का आयतन AQ बराबर 6A²। देखिए कहता है एक घन का आयतन और संपूर्ण क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, अर्थात आप आराम से A बराबर 6 कर सकते हैं। ऐसे घने के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान क्या होगा, फलक का क्षेत्रफल। यूनिट का कहीं चर्चा नहीं, तो यूनिट देने की आवश्यकता ही नहीं है, इतने सा बात था मात्र। अब चले एग्जाम्पल 13, ओए एग्जाम्पल 13 देखिए ना, पर हाई रहेंगे, अगिलका को देखेंगे, जो पढ़ रहे हैं उसने, इससे आगे क्या होगा उसको देख लेना है। 13 एग्जाम्पल, कहता है 2.2 डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब आयतन को पिघलाकर तार खींचा जाता है। अच्छा 500 में व्यास वाले तार खींचा जाते हैं, यानी इसे पढ़ा का तार मतलब रॉड, छड़ बनाया जाता है जिसका व्यास दिया है 0.5 सेमी, यानी डी दिया है
0.5 सेमी। तो r करेंगे तो 0.5/2 अर्थात 0 अर्थात 1/4 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे जो तार की लंबाई है, अगर उसको हम मीटर बनाना चाहे, इसको मीटर बनाएंगे तो उसको भी मीटर बना लेंगे ना। तो मीटर बनाने के सेंटीमीटर को मीटर बनाने के क्या होगा, 1000 से भागा। इसको लिख सकते हैं 1/400 मीटर। आपत्ति कोई नहीं? आपत्ति। अब इसका हाइट होगा, निकलेगा क्या हाइट, ये निकलेगा मीटर में। अब इधर सब मीटर तो इसको भी मीटर। डेसीमीटर का मतलब होता है, डेसीमीटर को मीटर छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है। और डेका नहीं है, डेसी है ना। तो डेसी को मीटर बनाना है, बड़ा बनाना है तो भाग देना है ना। ये देखिए डेसी है कि डेका है, तो डेसी होता है 10 छोटा 10 मल्टीपल, और डेका होता है 10 मल्टीपल बड़ा। तो इसे हमें क्या करना है, डेसीमीटर है और इसको हमको बड़ा बनाना है, यानी भाग देना होगा। तो 2.2 को 10 गुने 10 से दे देंगे तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब। बराबर में इधर बेलन है तो 22/7 और 1/400 और गुने हो जाएगा वाट, एच हो जाएगा। ऑटोमेटिक सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। देखिए जी क्या पे दिक्कत हुआ, मतलब डेसीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10 भाग। हाँ देखिए देखा रहता है तो गुना। मीटर है ना, मीटर का 10 गुना होता है ना, वो डेका होता है ना। अब मीटर है ना 10 भागा होता है ना, डेसी होता है। क्या दिक्कत है, जहाँ एक के बार 100 का संबंध है तो 200 का संबंध तो बनेगा। आइए 13 के बाद 15, मीटर से बड़ा डेसी होता है छोटा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि लोहे से बने एक खोखले पाइप की लंबाई 1 मीटर है। खोखला पाइप है, खोखला पाइप है, इसकी लंबाई है h है वो 1 मीटर है। इसके अंदर की चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर है। यह 1 सेंटीमीटर चादर का बना है, तो बाहरी हो जाएगा, बाहर से बाहर हो जाएगा ना, बाहर से बाहर हो जाएगा, वो 5 सेंटीमीटर का होगा, चादर का बना है। 1 घन सेमी का वजन 21 ग्राम है, तो पाइप का भार कितना होगा। अगर 1 सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर बना लिए तो 100 सेंटीमीटर। पाइप मतलब होता है बेलन, बाहर का आयतन में से अंदर का आयतन, यानी पाई कॉमन हो जाएगा, r² h होता है, तो h भी कॉमन ले लेंगे। और बड़का ये 3 है तो ये बाहर का जो व्यास होगा वो 5/2 का स्क्वायर, और अंदर का होगा 3/2 का स्क्वायर। बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन तो चादर का आयतन निकलता है। इसका वजन 1 घन सेमी का वजन 21 ग्राम है। 21 से गुना करेंगे तो अगर हम 1000 से भागा दे देंगे तो ये निकलेगा, वो आपका केजी निकलेगा आंसर। हो गया क्लियर। ये पाइप है, खोखला पाइप है। ये चादर है वो 1 सेंटीमीटर का, ये चादर है 1 सेंटीमीटर का, राइट। अंदर से मापते हैं ना तो इसका व्यास आता है 3, तो बाहर से 5 हो जाएगा। अंदर से 3 तो बाहर से 5 होने में दिक्कत। व्यास है ना तो त्रिज्या हो जाएगा 2.5 और त्रिज्या हो जाएगा 1.5। बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन, तो दोनों के लिए तो बेलन ही है। पाई और एच तो दोनों के लिए कॉमन है, तो बड़का आर में से छोटका आर का स्क्वायर घटा लिए, ये निकल गया आयतन। पाइप का वजन है 1 घन सेमी का 21 ग्राम, 21 से गुना करेंगे, 1000 से भागा देंगे तो केजी में निकल जाएगा सर, राइट। चलिए